हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और लेक्चर 1 ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला भी देख लिया होगा, राइट। तो बेटा बिना किसी देरी के चलो ये वाला लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं। और अपने पेन, कॉपी, वाटर बोतल तो ज़रूर निकालिए, ठीक है। और बैकबोन स्ट्रेट, ताकि पढ़ाई में ध्यान लगे और कहीं ध्यान ना लगे। शॉर्ट वीडियोस करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। All blood cells in adults are formed by hematopoiesis in red bone marrow। Means सारी की सारी ब्लड सेल्स किस में बेटा? बड़ों में, एडल्ट में, ठीक है। कैसे फॉर्म होती है? हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। कहाँ पे? रेड बोन मैरो में, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या होता है बेटा? आउट ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ मेनली स्टडी, बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट हम क्या पढ़ेंगे? एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच ब्लड ग्रुप, यही दोनों पढ़ेंगे। अब एबीओ ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? दैट इज लैंडस्टीनर ने, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है बेटा? इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स के बेस्ड पे प्रेजेंस पे ये बेस्ड है। कौन सा मॉलिक्यूल? एंटीजन, जो कहाँ होता है? आरबीसी के सरफेस पे, ठीक है। अब देखो ब्लड ग्रुप अगर ए है, बी है या ए बी है या ओ है, एक एक करके इन्हें समझते हैं। अगर देखो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा उसके पास? एंटीजन ए ही होगा। बी ब्लड ग्रुप है तो उसके पास एंटीजन कौन सा होगा? बी ही होगा। ए भी दोनों है तो एंटीजन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ए वाला ए पकड़ेगा, बी वाला बी पकड़ेगा, है ना। और ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, क्योंकि वो ओ है। ए होता तो ए आ जाता एंटीजन, बी होता तो बी आ जाता। अभी ओ है, इसके पास कौन सा रखें? कोई सा भी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसके पास कोई सा भी नहीं आएगा। अब देखो एक होता है एंटीबॉडी। अब ये कहाँ होता है? ये होता है प्लाज्मा में। किसमें होता है बेटा? प्लाज्मा में। ये नेचुरली अकरिंग होता है, अपने आप अकर होता है, ठीक है। हम नहीं कर सकते इसको अकर, ऑटोमेटिकली अकरिंग होता है, ठीक है। अब देखो ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी बी हो जाएगी। एंटी मतलब अपोजिट हो जाता है ना, तो अपोजिट मान लो। ए है ब्लड ग्रुप तो एंटीजन तो ए हो जाएगा, एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? बी। ऐसे ही अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी? ए। ए बी दोनों हैं तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि बी के पास तो ए चली जाएगी, ए के पास बी आ जाएगी, तो कोई सी भी नहीं होगी, ठीक है। और ओ के पास कौन सी होंगी? दोनों, ए भी और बी वाली भी, ठीक है। ए वाली भी और बी वाली भी। तो समझ में आया? ऐसे होता है। वाइल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इट्स इम्पोर्टेंट टू मैच ब्लड ग्रुप। अब देखो हम कभी भी किसी को भी खून देते हैं, अब हम ऐसी तो ट्रांसफर नहीं कर देते, हाँ भाई कर दो हमारा खून ट्रांसफर, नहीं ना। पहले क्या मैच होता है? क्या मैच करते हैं डॉक्टर्स? ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? करते हैं ना। एल्स इफ नॉट मैच्ड कैन लीड टू क्लम्पिंग या फिर एग्लूटिनेशन लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अगर मैच नहीं करता तो क्या हो जाता है बेटा? क्लम्पिंग हो जाता है या फिर एग्लूटिनेशन हो जाता है, जो क्या करता है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर देता है। रेसिपिएंट शुड नॉट हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट डोनर एंटीजन। मतलब रेसिपिएंट जो दे रहा है, रेसिपिएंट मतलब जो ले रहा है, उसका शुड नॉट हैव एंटीबॉडीज, उसके पास जो है एंटीबॉडीज अगेंस्ट वाली नहीं होनी चाहिए जो डोनर के पास है। डोनर के पास जो एंटीजन है, जैसे मैं डोनर हूँ, समझ लो मैं किसी को ब्लड दे रही हूँ, मेरे पास जो एंटीजन है, एंटीजन वो उनकी एंटीबॉडीज से मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, एंटीबॉडीज से अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है बेटा? जो सबको खून दे सकता है, किसी को भी खून दे सकता है। ले सकता है। रेसिपिएंट मीन्स लेना, डोनर मतलब देना, ठीक है। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट वो किसी का भी खून ले सकता है, वो होता है ए बी पॉजिटिव। जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है वो किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, ठीक है, किसी का भी ले सकता है। एज इट हैज नो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं होती।
यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है बेटा, जो किसी को भी दे सकता है। ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। ठीक है, कोई भी क्या नहीं होता बेटा, एंटीजन नहीं होता। अगर ब्लड ग्रुप ए है किसी का, तो उसका डोनर कौन कौन से हो सकते हैं, या तो सेम होना चाहिए, है ना, या फिर ओ, या फिर ओ। ठीक है, या तो सेम होना चाहिए ए या फिर ओ होना चाहिए। अब किसी का बी ब्लड ग्रुप है, तो उसका डोनर कौन होना चाहिए, या तो बी या फिर ओ। अब जिसका ए बी है, उसका या तो ए रखो या बी रखो, ए बी भी रख सकते हैं और ओ भी रख सकते हैं। मैंने बताया यूनिवर्सल रिसिपिएंट, जो ले सकते हैं किसी से भी, और ओ से ही ले सकता है सिर्फ। ठीक है, ओ नेगेटिव सिर्फ ऐसा है जो सिर्फ दे सकता है सबको, ले नहीं सकता, ले तो वो सिर्फ ओ ही सकता है। आर एच ब्लड ग्रुपिंग, देयर इज अनदर एंटीजन जिसे हम आर एच बोलते हैं, वो कहाँ होता है, आरबीसी सरफेस ऑफ 80 इंडिविजुअल्स, मतलब आरबीसी के सरफेस पे होता है, किसके, 80 इंडिविजुअल्स के, 80% इंडिविजुअल के आरबीसी पे होता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, रेस्ट 20% के पास आर एच एंटीजन नहीं होता, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कांट मेक एंटी आर एच एंटीबॉडी। अब जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, जिनके पास आर एच है सरफेस पे आरबीसी के, वो क्या नहीं बना सकते बेटा, एंटी आर एच एंटीबॉडी नहीं बना सकते। ठीक है, आर एच कहाँ से आता है, कहाँ से लिया बेटा, फ्रॉम रीसस मंकी, रीसस मंकी से लिया। नेगेटिव ब्लड ग्रुप, नेगेटिव ब्लड ग्रुप जिसके पास आर एच नहीं है, क्या नहीं है बेटा, जिसके पास आर एच नहीं है। इट डज नॉट हैव नेचुरली अकरिंग एंटी आर एच बॉडी। ठीक है, इनके पास नेचुरली अकरिंग एंटी आर एच बॉडी नहीं होगी। However, if it is exposed to positive RH body, then it will form anti-RH body. अगर फिर भी इसे पॉजिटिव RH बॉडी के साथ रखा गया, ठीक है, एक्सपोज करवाया गया, तो ये क्या करेगा बेटा, एंटी RH एंटीबॉडी फॉर्म कर लेगा। ठीक है, RH पॉजिटिव इंडिविजुअल कैन टेक बोथ ब्लड फ्रॉम बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर RH पॉजिटिव है तो वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, पॉजिटिव वाले से भी और नेगेटिव वाले से भी। ठीक है, बट RH नेगेटिव जो होता है वो नहीं ले सकता ब्लड, कांट टेक ब्लड फ्रॉम RH पॉजिटिव पर्सन, वो RH पॉजिटिव पर्सन से ब्लड नहीं ले सकता। बट जो RH पॉजिटिव वाला है वो पॉजिटिव से भी ले लेगा, नेगेटिव से भी ले लेगा, बस जो नेगेटिव वाला है वो सिर्फ नेगेटिव से ही लेगा, पॉजिटिव वाले से नहीं लेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप आर IgM जो लार्जेस्ट होती है, सो इट कैन नॉट क्रॉस प्लासेंटा, ये बेटा प्लासेंटा में पाई जाती है, प्लासेंटा। ठीक है, देखो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसे कैसे डिनोट करेंगे, IA या फिर ऐसे डिनोट करेंगे। बी होगा तो उसे ऐसे डिनोट करेंगे, ए बी होगा तो उसे ऐसे डिनोट करेंगे, ओ होगा तो उसे ऐसे डिनोट करेंगे। समझ में आया। सपोज करो मदर के पास ए है, फादर के पास बी है, मदर के पास ये है, फादर के पास ये है। अब देखो इनको क्रॉस करवाया तो क्या बनेगा, इनका क्रॉस करवाते हैं। अगर IA को IB के साथ क्रॉस किया सपोज दैट, तो क्या बना हमारा AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, IA को I0O के साथ करवाया तो क्या बना A ब्लड ग्रुप। अब IO को IB के साथ करवाया तो क्या बना B ब्लड ग्रुप। IO को IO के साथ करवाया तो क्या बना O ब्लड ग्रुप। तो चारों ब्लड ग्रुप निकल के आ रहे हैं ना, तो कोई सा भी हो सकता है बेबी का, राइट। प्लासेंटा, प्लासेंटा पेरेंट्स देखो IAA IAI जिसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, B होगा तो ये, AB होगा तो ये, एंड IO होगा तो ये। समझ में आया। अब देखो बहुत इजी था ये टॉपिक, ब्लड ग्रुप का तो टॉपिक इतना इजी लगता है और इतना इंटरेस्टिंग लगता है ना, बहुत ज्यादा। मुझे तो जब मैं पढ़ती थी ये वाला टॉपिक तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता था, पर्सनली तो लगता था। आप लोगों को भी लगेगा, जब आप लोग 2-3 टाइम्स पढ़ लोगे ना इस टॉपिक को
उसके बाद आप लोगों को इंटरेस्ट आने लगेगा, है ना। चलो, as you know, blood of human beings differ in certain aspects though it appears to be similar. Various type of grouping of blood have been done, जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप और RH ब्लड ग्रुप। मैंने आपको बताया ABO ब्लड ग्रुप में मैंने आपको A to Z एवरीथिंग बता दी, ये देखो, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुप किसके प्रेजेंट एब्सेंस या प्रेजेंस के बेसिस पे होता है, कौन से बेटा, कौन से केमिकल्स, कौन से उसमें एंटीजेंस के, जो कि कहाँ होता है आरबीसी में, ठीक है। द प्लाज्मा डिफेंस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन्स 2 नेचुरली एंटीबॉडीज, ठीक है। और देखो एंटीजन एंटीबॉडीज 4 ग्रुप्स में बटे हुए हैं ब्लड के ए बी एंड ओ में, ठीक है। जब भी हम किसी को ब्लड देंगे तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप चेक होता है, ये तो आप लोगों को सबको पता है। ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीजन कौन सा होना चाहिए, एंटीबॉडी कौन सा हो जाती है, डोनर कौन सा होना चाहिए, बता दिया, ठीक है। फ्रॉम द अबोव मेंशन टेबल आप लोगों को पता लग गया होगा ओ ब्लड क्या होता है बेटा, कैन बी डिनोटेड टू द पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप, किसी को भी डिनोट कर सकता है ओ नेगेटिव, ठीक है, किसी को भी डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल डोनेटर होता है। जबकि आपको पता है जो ए बी है वो किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, ठीक है। RH ग्रुपिंग क्या है बेटा, अनदर एंटीजन, RH एंटीजन सिमिलर होता है टू वन इन रिसस मंकी, रिसस मंकी में कहाँ ऑब्जर्व किया गया, आरबीसी के सरफेस पे, ठीक है। सच इंडिविजुअल्स RH पॉजिटिव, जिनके पास नहीं होता उन्हें RH नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। एंड RH पॉजिटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव पर्सन अगर एक्सपोज हो जाता है RH पॉजिटिव के, तो वो क्या बना लेता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना लेता है अगेंस्ट RH एंटीजन के, ठीक है। तो RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अगर हम किसी को ब्लड दे रहे हैं तो सिर्फ ब्लड ग्रुप ही चेक करना इनफ नहीं है, RH ग्रुप भी चेक करना जरूरी होता है, ठीक है। स्पेशल केस में आपको एक बार बताती हूँ, देखो RH इनकम्पैटिबिलिटी का, ठीक है। RH नेगेटिव ब्लड होता है अगर ह्यूमन प्रेग्नेंट मदर का, ठीक है, विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड है, ठीक है। RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो एक्सपोज हुआ, ठीक है। 2 ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय प्लासेंटा, बट 2 ब्लड्स क्या हो रहे हैं ना, सेपरेट हो रखे हैं, किससे, प्लासेंटा से, ठीक है। During delivery of the first child, there is possibility to exposure of the maternal blood to small amounts of RH positive blood from the fetus. इस केस में क्या हो जाता है, द मदर जो है एंटीबॉडी स्टार्ट कर देती है बनाना, किसके अगेंस्ट बेटा, RH एंटीजन के, उसके ब्लड में, मदर के ब्लड में। इस केस में, जिस केस में मदर जो है नेगेटिव है, RH नेगेटिव, और बच्चा जो है RH पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। इस केस में मदर क्या कर देती है, क्या बना लेती है बेटा, हाँ, एंटीबॉडी बना लेती है अगेंस्ट RH एंटीजन में, कहाँ पे बेटा, ब्लड में, ठीक है। इस केसेस में क्या होता है, RH बॉडी फ्रॉम द मदर, जो मदर होती है, कैन लीक इनटू द ब्लड में लीक हो जाता है ऑफ द फीटस के, और डिस्ट्रॉय कर देता है किसे बेटा, फीटल के RBC को, ठीक है। ये क्या कर देता है, इस केस में बच्चे को एनीमा हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। आजकल बहुत सारे बच्चों में जॉन्डिस होता भी है, जैसे ही वो मदर बच्चे को डिलीवर करती है तो जॉन्डिस बहुत कॉमन हो गया है आजकल, बच्चे को हो ही रहा है ना। तो ये हो जाता है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, इथ्रोब्लास्टोसिस फोइटैलिस, ठीक है, फोइटैलिस। तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, RH एंटीबॉडी जो है मदर को दी जाती है, कब बेटा, डिलीवरी के बाद, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जब वो फर्स्ट चाइल्ड को डिलीवर कर देती है उसकी डिलीवरी के बाद उन्हें क्या दिया जाता है बेटा, RH एंटीबॉडीज। समझ में आया सबको, अगर नहीं आता तो यू कैन आस्क, ठीक है। इन AB ब्लड ग्रुप सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ पर्सन इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ब्लड ग्रुप किसके प्रेजेंस में होता है बताओ बेटा, कैसे डिटरमाइंड होता है, किसकी प्रेजेंस में, एंटीजन होना चाहिए RBC पे, ठीक है। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप A
उसके पास क्या होना चाहिए बताओ। अगर किसी पर्सन के पास ए ब्लड ग्रुप है तो उसके पास कौन सी एंटीजन होनी चाहिए, कौन सी एंटीबॉडी होनी चाहिए। एंटीजन उसके पास ए होना चाहिए बट एंटीबॉडी उसके पास अपोजिट होनी चाहिए, दैट इज बी, है ना। एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी, तो आंसर शुड बी ए। पर्सन के पास अगर बी ब्लड ग्रुप है तो कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी होनी चाहिए, एंटीजन आपके पास होना चाहिए बी, एंटीबॉडी ए होनी चाहिए, राइट। आंसर शुड बी बी। Which blood group is considered the universal donor in the ABO system? यूनिवर्सल डोनर पूछा है, रेसिपिएंट नहीं पूछा। डोनर कौन सा होता है, ओ, यही होता है। आंसर शुड बी डी। एक सेकेंड, टिक भी नहीं लग रहा है बेटा, तो आंसर शुड बी डी। ये समझ लो आप, यहाँ पे नहीं लग रहा टिक, यहाँ समझ लो, ठीक है। आई होप बेटा आपको ब्लड ग्रुप वाला लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।